पाप ही वह है जो हमें हमारे विश्वास के जीवन में पतन का कारण बनता है। मूल रूप से हम मनुष्य जो आदम के वंशज हैं 12 पापों के साथ जन्म लेते हैं और इसलिए हम ऐसे कमजोर और बुरे प्राणी हैं जो पाप करने के लिए मजबूर हैं। इसलिए हम वह करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और वह नहीं करते जो हम करना चाहते हैं। बाइबल अध्ययन 3 हमारे विश्वास के जीवन में क्या निराश करता है? पाप ही वह है जो हमें हमारे विश्वास के जीवन में पतन का कारण बनता है। मूल रूप से हम मनुष्य जो आदम के वंशज हैं 12 पापों के साथ जन्म लेते हैं और इसलिए हम ऐसे कमजोर और बुरे प्राणी हैं जो पाप करने के लिए मजबूर हैं। इसलिए हम वह करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और वह नहीं करते जो हम करना चाहते हैं। यही कारण है कि प्रेरित पौलुस रोमियो अध्याय 7 पद 19 से 20 में कहते हैं, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। रोमियो अध्याय 7 पद 19 से 20। हम अच्छा करना और उनके वचन के अनुसार जीना चाहते हैं। हालांकि क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। मरकुस अध्याय 7 पद 21 से 22। क्योंकि ये चीजें हमारे हृदय में रहती हैं और लगातार बाहर आती हैं, हम वह करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और वह नहीं करते जो हम करना चाहते हैं। हम ऐसे बुरे कामों को या तो अपने हृदय में या वास्तविकता में दोहराते रहते हैं और लोग यहोवा परमेश्वर से पश्चाताप में प्रार्थना करते हैं, प्रभु, मैंने पाप किया है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं कि यह सचमुच आखिरी बार होगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि इस बार के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन यह वादा कभी भी निभाया नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग इस दुनिया में पाप किए बिना नहीं रह सकते। हम कुछ बार इससे बच सकते हैं, लेकिन फिर कभी पाप न करना असंभव है। इसलिए हम फिर से पाप कर बैठते हैं। प्रभु, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। जब यह सिलसिला जारी रहता है तो वे चर्च से दूर होते जाते हैं। वे पाप के कारण यहोवा परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और अंततः यहोवा का नरक में जाते हैं। हमें अपनी बुरी प्रकृति और सीमाओं को जानना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम मूसा के कानून का पालन नहीं कर सकते और हम यहोवा का नरक के लिए निर्धारित पापी हैं जो यहोवा परमेश्वर से ज्यादा दुनिया को प्यार करते हैं। और हमें यह जानना चाहिए कि हमारा उद्धार हमारे प्रयासों में नहीं बल्कि उनके उद्धार के कार्य में है, जहां यीशु जी ने अपनी ओर से हमारे सभी पापों को हटा दिया। यीशु मसीह जो यहोवा परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा और स्वर्गों का महायाजक है। पुराने नियम की बलि के कानून के अनुसार हारून के वंश के अंतिम महायाजक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला द्वारा हाथ रखने के द्वारा बपतिस्मा लिया, संसार के सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए जो पाप उन्होंने उठाए उनका मूल्य चुकाने के लिए वे क्रूस पर लहू बहाकर मर गए और 3 दिन बाद जी उठे। केवल इस पर विश्वास करने से ही हम सभी पापों से बच सकते हैं और स्वर्गीय राज्य में जा सकते हैं। इस प्रकार पानी, बपतिस्मा, लहू और पवित्र आत्मा के सुसमाचार के द्वारा उन्होंने अपनी ओर से हमारे सभी पापों को हटा दिया और उनके कार्य में विश्वास करने वाले सभी को अपने पाप रहित बच्चे बना दिया। हमारा उद्धार हमारे प्रयासों से नहीं बल्कि यह जानने और विश्वास करने से पूरा होता है कि यीशु जी जो यहोवा परमेश्वर हैं ने अपने कार्य के द्वारा हमें कैसे बचाया। आपका विश्वास जीवन कैसा है?
यदि आप एक पाप रहित नया जन्म पाए व्यक्ति के रूप में विजयी आस्था का जीवन चाहते हैं, तो कृपया द न्यू लाइफ मिशन से पास्टर पॉल सी जॉन की उपदेश श्रृंखला के भाग 1 में यहोवा परमेश्वर के सेवक के वचनों को सुने। क्या आप सच्चे में पानी और पवित्र आत्मा से नया जन्म पाए हैं, जो बाइबल की आयतों के साथ यीशु जी के उद्धार के कार्य को विस्तार से समझाता है?